प्रेम शुक्ला जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तस्कर जैसे शब्दों का प्रयोग प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए और प्रेम शुक्ला जी के साथ में दिखाइए चाहिए। समाजवादी पार्टी को दिखाइए। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ये गए थे कि नहीं गए थे, सीआईटी के पास कांग्रेस पार्टी गई थी कि नहीं गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके बारे में जो ऑब्जर्वेशन पास किया है वो सत्य है कि नहीं है, और इसके बाद आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं इस देश में। जिस देश में लोकतंत्र नहीं, सऊदी अरेबिया में कोई विपक्ष का नेता इस तरह से जो है पत्रकार वार्ता कर सकता है क्या? अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है तो विविध राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं? ये कहना चाह रहे हैं आप? तो जिस तरह का झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह की हताशा में कांग्रेस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी पर तस्कर कहने का आरोप, भाई तस्करी करने का आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा है। केशव भोसले नाम का व्यक्ति राजभवन में मुंबई के तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुआ था। इस आधार पर मैं क्या कांग्रेस पार्टी को तस्कर कह सकता हूं? कांग्रेस का मंत्री बलात्कार के मामले में पकड़ा गया, तो इस आधार पर कांग्रेस को क्या बलात्कारी कह सकता हूं? कांग्रेस जो जिस तरह से नोट उछाले गए, जिस तरह से शिबू सोरेन जैसा व्यक्ति इनके साथ बैठा रहा, इनकी सरकार में बैठा रहा, जिसने जो है रिश्वतखोरी के मामले में हिस्सा मांगने पर अपने निजी सचिव की निर्मम हत्या कर दी, जिसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसके बाद भी उसको मंत्री बनाया। इस आधार पर मैं कांग्रेस पार्टी को हत्यारों की पार्टी कह सकता हूं क्या? हम नहीं कहते इस तरह का, हमारा जो है इस तरह का चरित्र नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी से लेके इनके प्रवक्ता जिस तरह से करते हैं, और जैसे ही इनको आप रिबटल दे दीजिए तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, शटअप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ईंट का जवाब शाब्दिक पत्थर से देना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। हम किसी के बारे में अशालीन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर कोई अभद्रता की मर्यादा को भी लांघ जाएगा तो उसके लिए कटु शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए कृपा करके कांग्रेस के लोग इस बात को समझ लें कि अगर आप अभद्रता करेंगे तो उसका उत्तर अभद्रता में मिलेगा। जी प्रेम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के जा चुके हैं। मैं अब्बास हैदर जी आपके पास आना चाहता हूं, मैं मुद्दे पे वापस से आना चाहता हूं। मैं अब्बास हैदर जी ये कहना चाह रहा हूं कि फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि जब ये मामला हाईकोर्ट के अंदर गया था, हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं किया। मतलब हाईकोर्ट के विजडम के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा था, जिसमें 105 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना था और जो उस 105 करोड़ रुपए को विथहोल्ड किया गया था, वो इलीगल नहीं था। तो जब ऐसा हाईकोर्ट ने अपने विजडम के अंदर ये जजमेंट दिया है, तो फिर लोकतंत्र कैसे खतरे में हो गया अगर जजमेंट आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स के हिसाब से कांग्रेस की दलील के खिलाफ है? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो एक महिला प्रवक्ता के लिए जिस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा किया गया था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को इसकी माफी मांगनी चाहिए शो पे, क्योंकि देश की जनता देख रही है जैसा कि आपका शो, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। प्रेम जी एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए आपका शो, आपने बताया देश का सबसे सुपरहिट शो है, तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग देख रहे हों, और भारतीय जनता पार्टी जो मानसिकता है वो आपने खुद यहाँ पे स्पष्ट रूप से रख दी, जनता फैसला करेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूट तो सूट छलनी भी बोले जिसकी बात करें, ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है कि जिसकी अगर बलात्कारियों की लिस्ट में गिनाना शुरू करूँ ना तो आपकी डिबेट का समय समाप्त हो जाएगा। इनकी लिस्ट नहीं खत्म हो जाएगी। रुक जाइए, ठहरिए इधर, प्रेम जी रुक जाइए जरा, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में मैं बोला, आप बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे थे, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सत्यता से बिल्कुल दूर थी, लेकिन मैं एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आपके अंदर ना धैर्य है ना सुनने की शक्ति है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सऊदी अरब बनाना चाहते हैं, भारत देश को आप सऊदी अरब बनाना चाहते हैं। आपने ये नहीं बन सकता, आपने इस शो में बोला सऊदी अरब बनाना चाहते हैं इस देश को। आप लोकतंत्र के खिलाफ नहीं बन सकता, सऊदी अरब जैसा हमारा देश नहीं। क्या बात करते हैं? मैं जानता हूं, क्योंकि हम इस्लामी सत्ता में नहीं जीतते, लोकतंत्र में जीतते हैं। सुनना सीखिए, आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए, आप किस प्रकार की बातों का प्रयोग कर रहे हैं देश की महिलाओं के लिए। महिला राष्ट्रीय पार्टी की आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन दुखद बात ये कि आपके अंदर शर्म भी नहीं होगी, आपने ही बेचा है। अरे फिर अब्बास जी आप लोग
बेशक अखिलेश यादव है। देखिए मैं बात करना चाह रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। अब्बास जी, इतनी भी शर्म नहीं है कि आपने एक महिला के लिए अब्बास जी मेरी बात सुनिए। अब्बास जी मेरी बात सुनिए। बेशर्म, बेहया, बदतमीज सब हैं आप। अब्बास जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब्बास जी, आपको शर्म नहीं आती? अब्बास जी ये डिबेट, एक सेकंड अब्बास जी, अब्बास जी ये डिबेट, एक सेकंड, ये डिबेट जो है वो हो रही है चंदे के ऊपर और सच और झूठ के ऊपर। डिबेट डिरेल ना करिए, मैं सबको मौका दे रहा हूं। लेट अस कम बैक टू द डिबेट। अब्बास जी लेट अस कम बैक टू द डिबेट, लेट अस कम बैक टू द डिबेट। मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि क्या जब पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है तो झूठ नहीं है? बोलिए। मैं विषय पे आता हूं। देखिए, पहली बात यह है कि मुझे लगता था भारतीय जनता पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी, लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकारना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते थे कि लोकतंत्र में बराबरी की लड़ाई हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 134U जो स्पष्ट कहता है कि अगर फाइलिंग में डिले हो तो 10,000 तक का आप जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन आर्बिट्री रूप से एक बड़े राजनीतिक दल के जो विपक्ष में है उसके आपने अकाउंट से पैसे लेने का काम किया, 105 करोड़ रुपए अकाउंट फ्रीज करने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी एजेंसियों का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करती है वो पूरा देश देखता है। लेकिन यहां से भी आप नहीं थके, फिर आप क्या करते हैं? आप राजभवनों का उपयोग करते हैं विपक्ष के खिलाफ, फिर आप सरकारों को गिराने लगते हैं, फिर आप जो राज्य सरकार जो विपक्ष की है उनका जो ड्यू है केंद्र सरकार में टैक्स का वो आप नहीं देने का काम करते हैं। हर प्रकार से आप लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन यहां से भी आप थकते नहीं है। अभी आप इस विषय दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है। नहीं, देखिए कोर्ट का मैं आपको बताना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बात करें इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की 48,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस थे, क्या उनमें फैसला हुआ? अगर आप बात करें कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्राइब्यूनल की 80,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, फैसला नहीं हो रहा। लेकिन दिक्कत है कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किया। आप फैसला आने का इंतजार किए बिना एजेंसी का उपयोग करके उनका पैसा छीन लेते हैं ताकि चुनाव लड़ने में समस्या हो। मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोकतंत्र है, गर्व है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ना हम सऊदी अरब और दूसरे देश की तरफ बन सकते हैं, ना बनने देंगे, भले ही प्रेम शुक्ला जी की पार्टी। पॉइंट पे आइए ना, एक सेकंड अब्बास जी। दिक्कत क्या है कि दिक्कत है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, दिक्कत है कि मैटर पे सुनवाई हुई, ये दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या है आपकी? क्या दिल्ली हाईकोर्ट गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आज जब चुनाव सर पे है, ये 2021 का मामला है। इतने नहीं, एक सेकंड, आज ये 2021 का मामला है। 6 जुलाई 2021 से मामला चल रहा है और वो 6 जुलाई 2021 से मामला चल रहा है। और क्योंकि उसके हर मामले को, हर स्टेज को कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त चैलेंज किया है, तो जाके 2024 तक आया है हाई कोर्ट में और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट भी इसको सुनेगी, जो हमारा एपिलेट जुरिस्डिक्शन होता है और जिस तरीके से पूरी कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो पहले तो ये रिसेंट मामला नहीं है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जो पार्टी आपकी पार्टी के भी अकाउंट फ्रीज नहीं हुए, आपने क्योंकि अपना पूरा इनकम टैक्स, हमारे पास इनकम टैक्स के कितने नोटिस आ चुके विपक्षी दलों के, मेरा पॉइंट यही है कि दिक्कत क्या है कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। क्या आपका अपोजिशन क्या है? देखिए हमारे देश में 3 टियर जुरिडिक्शन है, जुडिशरी है। तो निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट में जब एक पार्टी गई है, अगर उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी निर्णय होगा। इतनी जल्दबाजी कि आप उनके अकाउंट को फ्रीज कर दें। समाजवादी पार्टी को आप इनकम टैक्स के नोटिस देते हैं, किसी को ईडी से धमकाते हैं, किसी को सीबीआई से धमकाते हैं, किसी को किसी और एजेंसी से धमकाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? और अगर हम देखते हैं जो आपके ऊपर चंदे आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, कि कंपनियों का नाम लूं मैं, कंपनियों का नाम लूं, कितनी कंपनियों के ऊपर ईडी जांच चल रही है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में फंडिंग करी है, कितनी कंपनियों के ऊपर किसी का टैक्स इवेशन का मामला है, किसी के ऊपर किकबैक के मामले लग रहे हैं, किसी के ऊपर क्विड प्रो क्रो का के। तो इस प्रकार से जो हरकतें हो रही हैं, जो देश भर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई जांच नहीं होगी। प्रेम शुक्ला जी, आप पे ये है, मैं प्रेम शुक्ला जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। बेसिकली आपका विपक्षी दल ये कह रहा है, आपका विपक्षी दल ये कह रहा है कि जो जांचों के अंदर तेजी तब बढ़ती है जब वो पार्टी ऑपोजिशन की पार्टी होती है। जी न्यूज़।